मथुरा, जिसे कृष्ण जन्मस्थली या ब्रज भूमि भी बोला जाता है, उसे मैं प्राउडली मेरा शहर बोलती हूँ, क्योंकि मथुरा में जन्म लेना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं हो सकता। I mean, what else can be better than being born in a place where the whole world wants to come, जहाँ सारी दुनिया आना चाहती है। उस ब्रज भूमि की मैं वासी हूँ और वृंदावन मेरे घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सोचा क्यों ना आज बचपन की यादें ताज़ा की जाएं और वृंदावन धाम के कुछ चुनिंदा जगहों पे घूमा जाए, जैसे कि निधिवन और केशी घाट। निधिवन तो इतना प्राचीन जगह है कि कहा जाता है कि आज भी वहां कृष्ण और गोपियां हर रात रासलीला करती हैं। अगर आपको भी निधिवन जाना है तो आपको कई बार रिक्शे बदलने पड़ेंगे, क्योंकि निधिवन तक पहुंचने की गलियां इतनी छोटी हैं कि वहां कैब्स जा नहीं सकती हैं। तो आप लगभग बांके बिहारी तक जा सकते हैं और उसके बाद आपको ई रिक्शा आराम से मिल जाएगा। हमने भी रिक्शा करके निधिवन तक जाना शुरू किया, क्योंकि आज वीकेंड था तो इसलिए रश बहुत ज्यादा था, बट हम आगे बढ़ते हुए चल रहे थे। वृंदावन की गलियां देख के लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि जिन गलियों में कभी कृष्ण राधा अपने चरणों से इस भूमि को स्पर्श करते थे, उस भूमि पे आज हम भी चल रहे हैं। इस तरह से हम लोग या जो भी यहाँ आता है वो अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता। छोटी और संकरी गलियों से निकलकर हम पहुंच चुके हैं निधिवन। जहां अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, या बोलो बाहर गेट पे दिखाना अलाउड नहीं है कि आपके पास कैमरा है। मतलब मुझे तो यही बोला गया था, बट लोग अपने अपने मोबाइल से तो वीडियो बना ही रहे थे, तो मैंने भी कुछ वीडियोस ले ही ली थी। बोलते हैं कि निधिवन में जो भी रात को रासलीला होते हुए देखने का प्रयास करता है वो जीवित ही नहीं बचता इसका रहस्य बताने के लिए। कहा जाता है कि ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं वो रहस्यमय पेड़ हैं जिनकी जड़ें पूरी तरह सूख चुकी हैं, बट फिर भी आज तक ये हरे भरे हैं ऊपर से। और ये पेड़ कोई और नहीं, गोपियां ही हैं जो शाम के वक्त रासलीला रचाने के लिए रूप बदलती हैं। निधिवन से निकलने के बाद हम लोग पहुंचे केशी घाट, जो कि यमुना के तट पर स्थित है। आती जाती रहोगे। लाल टीका तो बीच में लगाओ ना, तिलक लगाओ बीच में, तिलक लगाओ, तिलक राधे राधे लिखवा लो, राधे राधे लिखो ऊपर। राधे राधे। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने केशी का वध किया था तो वो यहीं आए थे अपना स्नान करने। इस घाट को चीर घाट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जाके आप बोट से पूरा घाट देख सकते हैं और दूसरे किनारे तक भी जा सकते हैं। आपको लाइफ में एक बार तो मथुरा वृंदावन आना ही चाहिए, क्योंकि आप एक बार आ जाओ आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपको मंदिर जैसी जगहों पर जाने का शौक है तो मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना पसंद करती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाने हैं, नहीं, वो तो शायद आखिरी रीज़न है। सबसे मेन रीज़न जो मैं समझती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना पसंद है वो ये है
कि जब भी अगर मैं अपनी इन वीडियोस को वापस देखूं तो ये मेमोरी मुझे उतनी ही क्लियर, उतनी ही लाइव दिखाई दे जितनी की लाइव वो जब हो रही थी तब थी। आप ही बताओ कि आपको अपनी 5 साल पहले की हुई ट्रिप के कितने मोमेंट्स याद हैं? कितना याद है कि आपने क्या खाया था, कहाँ गए थे, क्या बातें हुई थी? एक ट्रिप पे ऐसे कितने इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं जो हमें शायद कुछ दिन याद रहते हैं, बट विद टाइम वो फेड हो जाते हैं। टाइम के साथ वो मेमोरीज फेड होने लगती हैं। मैं इसीलिए अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आज से अगर 10 साल बाद भी ये वीडियोस देखूं तो ये सारी मेमोरीज मुझे उतनी ही क्लियर दिखाई दें जितना क्लियर मैंने लाइफ देखा था। ये छोटा सा ट्रिप भी मेरे लिए स्पेशल मेमोरी है, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ यहाँ पे। आप भी अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप्स पे जाओ और उनको डॉक्यूमेंट करो। भले ही कहीं अपलोड मत करना, बट डॉक्यूमेंट ज़रूर करना, ताकि जब भी आप लाइफ में पर्पसलेस और अनहैप्पी फील करो तो आप इन मेमोरीज को फिर से जी सको और आपके अंदर जीने की फिर से एक इच्छा जाग उठे। मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी, बट आप मथुरा आना मत भूलना। जय श्री कृष्ण।